आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल और मैं मन्नू राठी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट्स। इम्पॉर्टेंट जानकारी रहेगी ये आपके लिए। जानकारी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक एक चीज़ पे बात करेंगे। देखो बच्चों, ध्यान से देखो। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 प्राथमिक से बीएड बाहर, दूसरे चरण की कितनी वैकेंसी आएगी, बीएड वालों को कितना मौका, और क्या सीटेड लेवल 2 चलेगा इस भर्ती में जो सेकंड फेज की आएगी। इन सभी सवालों पे अखबार में आई हुई कटिंग्स और जो हमारे नोटिफिकेशंस आए हैं उसको साक्ष्य मानते हुए हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये एनसीटी ने एक लेटर इशू कर दिया है। ये इशू किया है सभी सेक्रेटरी कमीशंस ऑफ एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज़ को, जिसके अंदर कहा गया है कि भाई ये जो आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ठीक है, इसको रेफर कर लीजिए। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ, इसी के तहत ये हुआ। देखिए, स्टेट्स गवर्नमेंट्स को भी क्या है, अब स्टेट गवर्नमेंट में आपकी कौन आ गई, बिहार सरकार। बिहार सरकार में देखिए बीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। क्यों? बीएड डिग्रीधारी आप प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। ठीक है, सचिव रविंदर सिंह ने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। हमारे रविंदर सिंह कौन, यूएस हैं हमारे एनसीटी के। ठीक है, उन्होंने सारे राज्य सरकार के सचिवों को भेज दिया। अब क्या है, तो बीपीएससी के माध्यम से कक्षा पहली से 5वीं तक के 79,000 शिक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 3.90 लाख कैंडिडेट्स को लग गया है झटका। ठीक, और जो हमारा 11 अगस्त 2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको फॉलो करने की बात की गई। तो इससे क्लियर होती है पिक्चर कि भाई बीएड प्राथमिक में बाहर हो गया है बिहार से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने एनसीटी ने ये कहा है, सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए कहा है कि सिर्फ बीटीसी बेसिक टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट धारक या डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं प्राथमिक में। ठीक है, एक और ये कटिंग आई। आगे हम चलते हैं। आगे एक और बात आई, भाई आने वाली फेज की भर्ती जो हमारी सेकंड फेज की वैकेंसी आने वाली है आपकी बिहार में। ठीक, तो उस भर्ती को अगर हम देखें तो भाई देखिए सेकंड फेज में हमारी 9 to 12 की वैकेंसीज उच्च माध्यमिक पीजीटी की भर्ती जी आएगी। पहली से 5वीं प्राथमिक की भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, अभी तक यही प्रपोज है, यही अखबारों में चल रहा है। 6 से 8 माध्यमिक की 6ठी से 8वीं की भर्ती जी आएगी। कितने पद की बात की गई है, वो है 31,982 31,982 पद 38 जिलों में बांटे गए हैं। 3 दिन में रोस्टर क्लियरेंस इनका कर दिया जाएगा। अब यहाँ तो टीजीटी की भर्ती है, तो भाई यहाँ पे एक बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक राहत है कि अब यहाँ पर डीएलएड वालों जो है वो आकर वो इसको नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बीएड चलेगा। तो बीएड वालों को एक मौका है इन पदों के लिए बिहार में जो सेकंड फेज की भर्ती आ रही है उसकी बात। आगे आप देखिए 15 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। कितनी हबड़ तबड़ में सुपर फास्ट स्पीड में बिहार सरकार काम कर रही है। बताती हूँ आपको कारण, ये सेकंड फेज की जितनी भर्ती है उसको लेकर। देखिए क्या रहा कि बीपीएससी ने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के पद निकाले। ठीक है, पीआरटी में तो अदर स्टेट वाले जो है स्टार्टिंग में एलिजिबल नहीं किए, फिर किए एलिजिबल। अदर स्टेट वाले ज़्यादातर इसलिए भर पाए क्योंकि उनके पास सीटेड लेवल 1 का सर्टिफिकेट था। बिहार की टीजीटी पीजीटी में आवेदन कम हुए अदर स्टेट के भी और या फिर बिहार के राज्य के स्टूडेंट्स के भी। कारण ये था कि उन्होंने सीटेड लेवल 2 मान्य नहीं किया टीजीटी में। एक कारण बड़ा ये कारण, तो बहुत सारा बाहर का कैंडिडेट तो कट गया इससे। दूसरा ये कि स्टेट को माना उन्होंने, एसटीईटी परीक्षा जो बिहार गवर्नमेंट कराती है। अब वो भी इतने साल पहले हुआ था तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स वो भी आवेदन नहीं कर पाए। इन दो बड़े कारणों के कारण हमारी टीजीटी और पीजीटी के काफ़ी पद खाली रह गए। इसलिए हमारी सेकंड फेज में टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे पद आएंगे। साथ के साथ बहुत स्पीड में बिहार सरकार ने क्या काम किया कि स्टेट की परीक्षा आयोजित कराई। स्टेट की परीक्षा आपको पता है 4 से 15 सितंबर तक आयोजित कराई गई और बिल्कुल
फॉर्म भरने के 10-15 दिन के बाद तो पेपर ही ले लिया। तो अब बात क्यों इतनी जल्दी क्यों मचाई? बात ये थी ना, स्टेट पास ही उनको आगे भर्ती में एलिजिबल करवाने थे, तो एक मौका देना बहुत ज़रूरी था। तो स्टेट इसलिए कराया गया और स्टेट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में जब ये फॉर्म आएंगे तो वो चाहते हैं कि उससे पहले स्टेट को क्लियर कर दें और जो स्टेट पास हैं वो स्टूडेंट्स आवेदन कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ चांस का मामला भी रहता है, पता चले किसी ने आवेदन कर दिया कि हाँ मैं क्लियर हो जाऊँगा, फिर वो क्लियर नहीं था तो और पेपर दिया तो फिर वो चांस वेस्ट हो जाएगा। 3 चांस का यहाँ पे गेम रहता है। बाकी सीटेट 20 अगस्त 2023 का रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर की आ गई है, उस पर जो है करेक्शन की विंडो ओपन है और जल्द ही इसके बाद तो अगला नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन। एक और बात सुनने में आ रही है वो ये है कि टीजीटी में क्या कह रहे हैं, सीटेट लेवल 2 को एलिजिबल करने की बात। ये आने वाले समय पे देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रमाणिक तौर पे जो है आपका निकल कर नहीं आया है, बीपीएससी ने नहीं कहा है, क्योंकि उन्होंने फेज 1 की भर्ती में टीजीटी में सीटेट लेवल 2 वालों को नहीं लिया था, वरना तो अन्य सरकार के बहुत सारे बीएड धारक बच्चे शायद प्राथमिक का रिस्क ना लेकर वो भी टीजीटी वाला भी भरते। तो ये देखने की बात रहेगी, जैसे यहाँ पर जरूर लिख रखा है अहर्था स्नातक सीटेट या टीईटी या बीएड या समकक्ष, मगर जब भर्ती आई थी फेज 1 की तो तब उन्होंने स्टैट ही मांगा था। तो सीटेट लेवल 2 को देखते हैं कि वो इस बार शामिल करते हैं या नहीं, वो देखने की बात रहेगी। एक तीसरी बात जो कहने वाली हूँ वो ये है कि 6ठी से 8वीं के शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण, इसको लेकर बात जैसे प्राथमिक में थी, तो महिलाओं के लिए एक बड़ा मौका जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये थी बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो मन्नू राठी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है किसी भी जानकारी में या कोई बात और स्पष्ट करनी है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बीएड वालों निराश मत हो, ये बड़ी भर्ती है, इसको ज़रूर टारगेट करना। और स्टैट उम्मीद करती हूँ सभी देकर ही आए होंगे, और स्टैट में जो पैटर्न रहेगा आपका, जो अब बीपीएससी का आपने देखा है पेपर भी पुराने आ ही गए हैं, जो अभी रिसेंट पेपर हुए, तो आपको एक बार तो पता है कि क्या वो पूछ रहे हैं। उन पेपर को डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकार बड़ी जल्दी में, आप मत पिछड़ जाना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।